परमेश्वर यहोवा आदम और हवा से मिलने अदन की बरी में आते थे। परमेश्वर बदले नहीं हैं, वे आज भी अपने लोगों के पास आते हैं, उनसे मिलने और उनसे संगति करने। एक बार की बात है, परमेश्वर इब्राहिम से मिलने निकले। उत्पत्ति 18 का 1 से 5 में यह वर्णन मिलता है। इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब इसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। कुछ अंशों पर ध्यान दें। यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन दिया। इब्राहिम ने विनती की कि आप बिना भोजन के ना जाइएगा, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। और यहोवा ने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। यहोवा और इब्राहिम की इस मुलाकात में प्रार्थना का क्या रोल है? यहोवा इब्राहिम से मिलने आए थे, उसके साथ संगति करने आए थे और इब्राहिम से विनती की, प्रार्थना की, हे प्रभु, भोजन करके जाइएगा। और यहोवा ने कहा, ठीक है। यहोवा की इच्छा थी कि वह इब्राहिम के साथ भोजन करे, मगर उनकी इच्छा पूरी होने के लिए जरूरी था कि इब्राहिम प्रार्थना करे। और इब्राहिम ने प्रार्थना की, हे प्रभु, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और यहोवा ने इब्राहिम की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके साथ भोजन किया। इस उदाहरण से क्या सबक मिलता है? पहला सबक तो यह है कि परमेश्वर स्वयं पहल करते हैं, इंसान के पास आते हैं और बिना बुलाए आते हैं। यदि बाइबल में खोज करें कि किन किन हालत में यहोवा ने या उसके दूतों ने इंसान को दर्शन दिया, तो आप देखेंगे कि लगभग 99% बार तो वे स्वयं बिना बुलाए आए, अपनी स्वेच्छा से आए और सिर्फ 1% बार प्रार्थना के जवाब में आए। हमें परमेश्वर के दर्शन के लिए गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं ही इच्छुक हैं दर्शन देने के लिए। बल्कि यदि हमें परमेश्वर के दर्शन की अभिलाषा है तो हमें चाहिए कि अपना हृदय पवित्र करें, क्योंकि यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, अवश्य देखेंगे। परमेश्वर उन्हें स्वयं दर्शन देंगे, अपनी स्वेच्छा से दर्शन देंगे। यहोवा और इब्राहिम के इस मुलाकात से हमें दूसरा सबक यह मिलता है, परमेश्वर की संगति की इच्छा रखते हुए भी यह जरूरी हो जाता है कि इंसान इस संगति के लिए प्रार्थना करे, जैसे कि इब्राहिम ने की। उसने कहा, हे प्रभु, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं, इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ भोजन करें, क्योंकि आप संगति के लिए पधारे हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप संगति करें। और यहोवा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और आप परमेश्वर की इंसान के साथ संगति करने की इच्छा पर आश्चर्य ना करें, इंसान के साथ भोजन करने की इच्छा पर आश्चर्य ना करें। याद रखिए, यीशु ने कहा था, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा
तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। पहल यीशु ने की थी। वे अपनी स्वेच्छा से आपके दरवाजे पर आते हैं, वे खटखटाते हैं और इस खटखटाहट के जरिए संगति करने की इच्छा प्रकट करते हैं, भोजन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। मगर उनकी इच्छा पूरी होने के लिए आपको प्रार्थना करनी होती है। आपको कहना पड़ता है, हे प्रभु, मैं द्वार खोलता हूँ, मेरे भीतर आ। और वे आ जाते हैं। इस जीवन में, पृथ्वी पर वे आपके साथ भोजन करते हैं और परमेश्वर के राज्य में, मेमने के ब्याह के भोज में आप उसके साथ भोजन करते हैं। तो दो सबक हुए। पहला कि परमेश्वर स्वयं आपको दर्शन देना चाहते हैं, और दूसरा कि आपको प्रार्थना करनी होगी कि हे परमेश्वर, तेरी यह इच्छा पूरी हो। तो आप प्रार्थना करें, हे यीशु, मैं अपने हृदय का द्वार खोलता हूँ, आप आएं और मेरे मन को शुद्ध करें ताकि मैं परमेश्वर का दर्शन पा सकूं। प्रार्थना करें, बारंबार करें, यीशु के नाम में करें। आमीन।